गुड मॉर्निंग। स्टॉक पेजी 20 के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और कल थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई शुरुआत थी भारतीय बाजारों की। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली थी, लेकिन यूएस में अब जैसा हमारे यहाँ मुनाफा वसूली थी, यूएस में थोड़ा मिक्स्ड कामकाज था। डाउ तो दरअसल घूमता हुआ नजर आया। 300 पॉइंट का उछाल कल डाउ में देखने को मिला, पर उसके सामने नैस्डैक खास तौर पे वीकनेस दिखा रहा था, 2.5% की कमजोरी। तो अगर आप ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं तो यूएस मार्केट्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज हाई वैल्यूएशन वाले जोन पे फोकस कर रहे हैं तो वहां पे सीरियस प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आएगी। पर डाउ फ्यूचर्स दरअसल डाउ के 300 पॉइंट के ऊपर आज फिर दिखा रहे हैं 150 पौने 200 पॉइंट का और उछाल, क्योंकि डाउ में इस तरह का शार्प रिएक्शंस आ रहे हैं। कल की तेजी को और कंसोलिडेट करने के इंडिकेशंस आ रहे हैं, इसलिए एशिया बेहतर कामकाज करता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हमारे बाजारों की भी मंगलवार के दिन 0.5% के उछाल के साथ शुरुआत होती हुई नजर आएगी। एक तिहाई थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है मामला, 2 तिहाई था, आधा हुआ, अभी 1 तिहाई है, लेकिन हरे निशान हरे टिक्स के साथ शुरुआत होगी शायद। तो ऐसे में नीरज जी क्या मूड है, अप्रोच कैसे करना है? तो अप्रोच तो बाई का ही में लेके अभी और भी कॉशियस रखना है, अभी भी और कॉशियस रखना है। आइडिया सब ये है, देखिए आईटी कंपनी का नाम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये पहली बार मैंने उन्हीं को मुझे सुना और सबसे बढ़िया है, मैं इधर करना चित भी मेरी पढ़ भी मेरी डिप्लोमेटिक आंसर दिया। नहीं, मैं डिप्लोमेटिक के साथ आपको खुल के बता रहा हूँ कि पिछले 20-25 दिन से आप देखिए तो जो अपने भारत में एफआईआई पैसे लगा रहे हैं उनका ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, बेच भी नहीं रहे हैं खूब। तो आपको करना क्या है इसमें कि आप फिलहाल के लिए पोजीशन लेके घर मत जाएं और इन्वेस्टमेंट का आइडिया फिलहाल सस्पेंड कर दें कुछ दिन के लिए। ट्रेडिंग करें स्क्रीन पे देख करके, जिससे कि आपको किसी भी इवेंचुअलिटी में अप डाउन हो रहा है तो आपको उसका समझ में आएगी क्या हो रहा है। तो इसीलिए टीम में रोज आप देखें कि मार्केट के एंटी बोलता हूं मैं कि व्यू हमारा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी बाई इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आता है। तो आज भी बाई है 10 के 10 पूरे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से मार्केट से लोग पैसा निकाल रहे हैं, खासतौर पर आईटी शेयरों से अमेरिका में, और बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, तो वो ये सजेस्ट करती है कि आप ट्रेडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन बनाएं। अभी थोड़ा सा मार्केट के लिए बहुत कॉशियस रहने का, वही क्या कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक तो वही रहने का है। तो मैं भी ऐसे ही हूं, तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसलिए 7 बाएं, कॉशियस हूं इसलिए 3 सेल हैं। तो अच्छा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेशन है आज। पेनल्टीमेट एक्सपायरी कल के दिन, तो हम उससे पहले वाला सेशन में आमतौर पे एक्सपायरी से पहले कुछ कवरिंग ऑफ लेट देखने को मिलती है। हो सकता है सेकंड हाफ में कुछ स्क्रीन बेहतर होती हुई नजर आए। देखते हैं कैसे दिन पैन आउट होता है, गेस वर्क करना गलत होगा। तो शुरुआत कुछ सेल कॉल के साथ इस समय कर रहा हूं। नॉट दैट कि ये कंपनियां पसंद नहीं आती, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। पहला स्टॉक है, ये सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। पहले बीपीसीएल को स्क्रीन पर लेकर आइए। बट ऑब्वियस था कि बीपीसीएल में 7% ट्रेजरी शेयर्स जो हैं वो बिकने जब जाएंगे तो स्टॉक दबाव में आएगा। अच्छे खासे मीनिंगफुल डिस्काउंट पे सरकार इन स्टॉक्स को बेचने जा रही है, तो बीपीसीएल पे तो वैसे ही दबाव देखने को मिलना था, पर ये गैप डाउन होगा। पर उसके बाद मेरा मानना है आज वो मीनिंगफुल रिकवरी एंटिसिपेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और देखेंगे शाम को जाते जाते अगर ये बीटीएसटी बनता है, क्योंकि ये बात अलग है कि बीपीसीएल में जो 7,000 करोड़ रुपए के आसपास सरकार मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही है, इसको बैलेंस शीट से निकाल दिया जाएगा। निकालेंगे कैसे? हो सकता है स्पेशल डिविडेंड के तौर पे हमें और सरकार को वो पैसा मिलता हुआ नजर आए, तो वो फिर होप जागेंगे, तब की तब देखेंगे। आज मुझे लगता है प्रेशर के साथ कामकाज होगा। तो बीपीसीएल तो बट ऑब्वियस कैंडिडेट था, लेकिन ये बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी अगर बीपीसीएल का स्टेक सेल नहीं हो रहा, ट्रेजरी शेयर सेल नहीं हो रहा होता तो भी रडार पर रहते। पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा कोई तेल की कीमतें बढ़ने की खबर नहीं आ रही, जबकि नीरज जी रोज कहते रहते हैं 65 का 70 हो गया, 70 का 71 पे कंसोलिडेट कर रहा है। कच्चे तेल में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। तो जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शायद सरकार इन ओएमसीज को कहेगी कि ये प्राइस इंक्रीजेस को पास ऑन ना करे, मुझे लगता है कह चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो पंप प्राइसेस इंडिकेट कर रहे हैं। अब हुआ क्या, सब मान के चल रहे थे कि सरकार एक्साइज ड्यूटी कट्स लेगी इलेक्शन से पहले और पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू में लाया जाएगा, जो पंप प्राइसेस है। पर सरकार ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं करा, और ऊपर से लेकिन फिर भी प्राइसेस जब स्टेबल है तो लग रहा है कि इनके जो मार्केटिंग मार्जिन्स थे वो स्क्वीज करे जा रहे हैं। इन कंपनीज के लिए बहुत खराब खबर है, इसीलिए आज बिकवाली करने का कॉल। और बीपीसीएल के लिए इसी दिक्कत की बात जो हम लोग कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि इससे डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ये सरकार अगर अभी भी इंटरवीन कर रही है प्राइसिंग को लेकर, तो मेरे आई डाउट कोई खरीदना चाहेगा इस तरह का धंधा जब एचपीसीएल, आईओसी सरकार के हाथ में होंगी और इस तरह की प्राइसिंग में पैरिटी नहीं होगी। तो बीपीसी इससे अगर ये धंधा बिकना है तो सरकार को इन ब्लैक एंड व्हाइट क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे, और ये मुश्किल काम है।
अब सरकार के पास चॉइस क्या है, या तो वो कहे कि सारी कंपनी हम डाइवर्स कर देंगे, या वो कहे कि आप मार्केट प्राइसिंग करिए, जो इधर डिफरेंस आएगा इनको मैं सब्सिडी दूंगा। आप पुराने रिजीम में लौट नहीं सकते क्योंकि आपने इनको डीरेगुलेट कर रखा है। तो ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, ये डाइवर्समेंट में भी समझ। लेकिन जो आप खबरदार उसमें एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, कच्चे तेल के बढ़ने घटने का इनके प्राइसिंग पे कोई असर नहीं होता। मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। वो बास्केट के थ्रू काम होता है। बास्केट हमेशा ब्रेंट से $2 नीचे की होती है। जैसे मान लीजिए आज 68-69 की क्रूड है ब्रेंट का, तो बास्केट आपकी 67 या 66.5 की होगी। प्राइसिंग कैसे होती है पेट्रोल डीजल की? सिंगापुर और गल्फ में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल इंपोर्ट करके भारत लाएं, उसकी जो कॉस्ट होगी वही हम प्राइस करेंगे। दिस इज द फार्मूला। तो क्रूड से फर्क मत कराइए, आप ये देखिए कि दुनिया भर में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आप नहीं बढ़ाएंगे, जो आपको फार्मूला दिया गया है, तो आप अपने मार्जिन हिट करेंगे। कोई चॉइस नहीं है आपके पास। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अगर क्रूड 68 पे भी रहेगा ना, तो दुनिया भर में जो दाम है वो बहुत तेजी से बढ़े गैसोलीन के और HSD के, इसलिए इनको दिक्कत आएगी। और जो आप कह रहे हो ना, सरकार, मेरे सूत्र कह रहे हैं सरकार बोल चुकी है इनको कि अब नहीं बढ़ाना भाई, इलेक्शन है। तो इलेक्शन तो मई तक चलती इनके लिए एक बुरी, या तो आप घटाओ नहीं, या मई तक चलेंगे। आप घटाइए 5, 7, 8, 10 रुपए ड्यूटी कम करिए, पर उसके लिए आपको स्टेट से भी कम कराने पड़ेंगे। सो ये एक ट्रिकी सिचुएशन है इन तीनों कंपनियों के लिए। फिलहाल आज का दिन भारी पड़ने वाला है, इसलिए मैं लगता है कि ये स्टोरी अगर आप नहीं होता तो मैं आज ये तीनों स्टॉक डेफिनेटली लेता, सेल साइड के थे। चलिए मेरी टीम में नजर डालिए, स्पिक सदर्न पेट्रोकेमिकल है, इसमें खरीदारी सलाह है। खरीदारी सलाह इसलिए कि इनका एक तूतीकोरन वाला प्लांट जो वो रीस्टार्ट हो गया है। अच्छा, ऐसी खबरों पे स्टॉक बहुत तेज चलते हैं आजकल। ये तो हैवी, बहुत तगड़ा हाई बिटा तो रीस्टार्टिंग की खबर ली है, हमें लगता है इसकी वजह से इसमें एक तेज़ी बनेगी, क्योंकि जब भी आपका प्लांट बन पड़ा और डिमांड अच्छी खासी है यहाँ पे, तो तेज़ी बनती हुई दिखेगी। इंटेलेक्ट डिज़ाइन को भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसको इसलिए लिया है कि इन्होंने एक मल्टी प्रोडक्ट फिन टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ जो है क्लाउड नेचर का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो बहुत क्यों फ़ायदा करेगा। आधार का जो है उसको इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी, नए प्लेटफॉर्म की तरह किया, जिसमें आपका आइडेंटिफिकेशन जो है, प्रोसेसिंग है, बड़ी इजी हो जाएगी। तो इस वजह से इसमें खरीदारी करिए। तीसरा स्टॉक बता देता हूँ, SBI कार्ड्स। पैसा जुटाने जा रहे हैं ये। 12 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है और 2000 करोड़ रुपए की NCDs लॉन्च किए जाएंगे। तो SBI कार्ड में भी नजर रखिएगा। 2 और बाएं हैं। अच्छा, सरकारी कंपनीज में बिकवाली कर दी, ये सब OMCs थी, लेकिन मिश्र धातु निगम धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे हम 31 मार्च के थ्रेशोल्ड को पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है सारी कंपनी की तरफ से इंटरिम डिविडेंड इंतजार करना चाहिए। हालांकि अब तक बहुत तगड़ा इंटरिम डिविडेंड डोल आउट नहीं हुए हैं, जैसे कोल इंडिया में महज 5 रुपए का आया था, पर वो स्टॉक्स में सब में मीट से पहले अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला था। मिश्र धातु तो वो स्टॉक है जो अपने ऑफ हाई ट्रेड भी कर रहा है। 15 मार्च को यानी कि अगले हफ्ते मंडे को ही बोर्ड बीट स्केड्यूल्ड है ये अंतरिम डिविडेंड देने पर, इसलिए रडार पे रखना है। ये स्टॉक हरकत में आएगा उन डेवलपमेंट से पहले, उस डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले। कैडिला हेल्थ केयर, अच्छा, नेटवर्क के सोर्सेस से हवाले से खबर है। आपको याद होगा ये कंपनी कोशिश कर रही थी अपना एनिमल हेल्थ केयर कारोबार बेचने के लिए। $400 मिलियन के आसपास के मूल्यांकन की यहां पे बात करी जाती है इसके एनिमल हेल्थ केयर कारोबार में। खबर थी वॉरबर्ग पिंकस, जो आजकल बड़ी एक्टिव है, अदानी ग्रुप में भी डील वील करी, इंडिया पे बड़ा बुलिश हो रहा है। वॉरबर्ग पिंकस CVC जैसी कंपनीज फ्रेम में थी, दौड़ में थी इस कंपनी के एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस को खरीदने के लिए। अब कहा जा रहा है ये मल्टीपल CPPIB कंसोर्शियम जो है, दरअसल कैडिला हेल्थ केयर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत पे आ गया है, जिसमें ये एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस शायद खरीदता हुआ नजर आया। इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये स्टॉक के साल क्या, इस 500 प्लस के थे, 510 के या 520 के आसपास के। अच्छा खासा ठंडा होकर वहां से कामकाज कर रहा था। खबर अच्छी है, इसलिए आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं मानता हूं अब थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल FMCG जैसी पॉकेट शायद लाइकली है कि कुछ आउट परफॉर्मेंस दिखाएं। FMCG बहुत दिनों से डट पड़ा हुआ है, तो इस पॉकेट में और FMCG पे आप रडार रखिएगा। फार्मा से और भी स्टॉक्स है आगे, 460 के टारगेट्स। आपके 5 हो गए क्या? नहीं, अब मेरे इसके आगे के 2 स्टॉक जो है हमने ऑटो सेगमेंट से लिए हैं, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स। डिपेंडेबल दिखा दीजिएगा, टाटा मोटर्स DVR। दरअसल वही खबर जो हम लोग शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि 5% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर अपनी आप पुरानी गाड़ी बदलते हैं स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत। कल गडकरी जी ने ये बात जानकारी दी। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पॉलिसी की उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि क्या पॉलिसी आएगी, बजट में अनाउंस हो चुका और अब तक वो आई नहीं, तो बड़ी निटी-ग्रिटीज़ पे चर्चा चल रही है। लेकिन कल उन्होंने ये बात कही कि 5% का डिस्काउंट गाड़ी पे मिलेगा जो 15 साल से पुरानी, अगर आप एक्सचेंज करने जाते हैं पुरानी ले करके। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम इसमें बनेगा। अच्छा, अदरवाइज भी
पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, ये इनके लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद का है, ओपन अप हो रहा है, उसका बड़ा फ़ायदा है। तो ऑटो सेगमेंट वैसे भी थोड़ा इस समय लाइमलाइट में है और ऐसी खबरें आती हैं तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। तो केवल ट्रेडिंग के लिहाज से तीनों मैंने बता दिए, इसमें डिपेंडेबल भी शामिल है टीवीआरस का। अब आप बताइए अपने। कैडिला हेल्थकेयर एक फार्मास्यूटिकल बेट की बात करी थी, दूसरा है बायोकॉन, बेहतरीन कंपनी है, 488 के साल के हाईस और बहुत अच्छा मीनिंगफुल करेक्शन के साथ। इसलिए मैंने कहा था ये पॉकेट जो है ना बहुत, ये और एफएमसीजी ये शायद अब लाइमलाइट में आए, जो बाजार में कंसर्न्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, बायोकॉन एक तो ऑफ हाईस ट्रेड कर रहा है, तो वैसे ही मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है इस समय एंट्री पाने के लिए। और आज के लिए ट्रिगर बना इस कंपनी की सब्सिडरी जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स है, ये जो इन्वेस्टर एडीक्यू को अपना स्टेक बेचने वाली थी, उसका सब्सक्रिप्शन मनी बायोकॉन बायोलॉजिक्स के पास आ गया है 555 करोड़ रुपए। तो अब वो धीरे धीरे वो अनलॉकिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1.97 करोड़ शेयर्स इशू करे गए 280 रुपए के भाव पे। तो बायोकॉन बायोलॉजिक्स उस आर्म में वो इन्फ्यूजन तगड़ा आता हुआ और बायोकॉन ऑफ हाइस ट्रेड करता हुआ, मुझे लगता है स्टॉक को रडार पर रखना है। कैडिला और बायोकॉन जैसे स्टॉक शायद बहुत लाइकली है कि आउट परफॉर्मेंस दिखाएं, कंफर्ट देते हैं ऐसे बाजार में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के आगे के दो स्टॉक्स, यानी कि वो फ्री हिट खिलाड़ी और पिंच हिटर। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। फ्री हिट में कंपनी है विविमेड लैब। इसको इसलिए लिया है कि कल खबर ये आई कि उज्बेकिस्तान सरकार ने इनकी हैदराबाद की जो दो फैसिलिटी, दो फैक्ट्रियां हैं, उनको अप्रूवल दिया है जहां पे एंटीहिस्टामाइन दवा बनती है और वो दोनों ही दवा बनाने के लिए इनको ये अप्रूवल दिया गया है। तो वहाँ इसकी सप्लाई ये करेंगे, तो ये इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। और जस्ट डायल मतलब कितना 600-700 रुपये में पहली बार आशीष ने बोला था और उसके बाद से चलता 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 देखो, कल भी मैंने बोला कल 10% के सर्किट में जाके बंद हो, मैंने रात में जाके देखा तो अपर फ्रीज था। यहाँ पे अभी और तेज़ी बनी। कल तो हॉट स्टार वाली खबर थी कि आईपीएल के लिए इन्होंने स्पॉन्सर बन गया, टाई अप किया, लेकिन मैं तो इसका कंपैरिजन इंडिया मार्ट इंटरमेश से करता हूँ। बिजनेस टू बिजनेस जो एक 10,000 एक 1,000 है, अभी भी बहुत गैप है। तो इसमें भी ट्रेडिंग के लिहाज से सिर्फ फोल्ड मत करिएगा, 1,000 का टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, आई डोंट नो आज चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन कन्विक्शन बढ़ रहा है दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स को लेकर। मैं कई बार पिछले 2 हफ्ते से हाईलाइट कर रहा हूं किस तरह से प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं। कल बाजार के बंद होने के बाद भी अनाउंसमेंट जहां उसमें 50,000 शेयर्स और खरीदे गए। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक को मैं ले नहीं रहा था टीम में, लेकिन उसके बावजूद बाइंग चल रही थी। 40,000 शेयर की इससे पिछली बाइंग थी जो मुझे याद है, जो मैंने छोड़ दिया था स्टॉक, परसों की बात है शायद। तो लगातार बाइंग चल रही है। मैं मैप करके कुछ दिनों में मैं कोशिश करूंगा, आज समय मिला तो ट्विटर पे अपडेट भी करूंगा किस तरह से लगातार बाइंग है। इसलिए कई बार मेंशन कर चुका हूं। ऐसी ही जब बाइंग हो रही थी, मुझे याद है एनसीएल इंडस्ट्रीज को हमने मेंशन करा था, चंबल फर्टिलाइजर्स को हमने मेंशन करा था। स्टॉक चल के नहीं देते थे, लेकिन प्रमोटर्स ने एग्रेसिवली बाइंग करी थी और देखिए स्टॉक्स क्या फटे। मुझे पता नहीं क्या चल रहा है दीपक फर्टिलाइजर, लेकिन प्रमोटर्स की बाइंग कन्विक्शन दे रही है, इसीलिए स्टॉक को रडार पे रख रहा हूं। 218 के साल के हाईज हैं। और दूसरा एनजीएल फाइन केम नाम की कंपनी, कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट ये आया कि इसका एक प्लांट दरअसल महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिया था। 12 फरवरी को बंद हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1 महीने डाउन द लाइन कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया है कि वो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सशर्त मंजूरी मिल गई अपने प्लांट को रीस्टार्ट करने के लिए। 14 बढ़िया कंसोलिडेशन में चल रहा था। ये खबर आने के बाद ये पिटा नहीं था स्टॉक, कंसोलिडेट कर रहा था और अब खबर वापस अच्छी आती हुई 1498 1500 ऑलमोस्ट उस थ्रेशोल्ड तक अप्रोच करने के मौके। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के बचे हुए दो स्टॉक्स, यानी कि पावर प्लेस, कैप्टन चॉइस और टीम्स के क्विक रैप अप्स। आखिर के दो स्टॉक्स ऑयल और मेटल से रिलेटेड हैं, ओएनजीसी और वेदांत। देखिए ओएनजीसी कई बार बता चुका हूं मैं आपको, कल भी रखा था, पहले भी कई बार टीम में रखा कि वो प्राइसेस जिस तरीके से मजबूती दिखा रहे हैं। अब देखिए कहां से कहां तक, देखिए 118 तक पहुंच गया है और लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है क्योंकि प्राइसेस नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं और वो मोमेंटम को चेस करिए। वेदांता में भी आप भूल गए होंगे, केन एनर्जी उसके अंदर भी है, उधर भी तेल का खेल है और हम लोग चूँकि मर्ज हो गए इसलिए ज़्यादातर लोग को याद नहीं रहता। यहाँ पे भी तेल का प्ले तो है ही है, मेटल का प्ले भी है, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक,
निकल, सबके प्राइस खूब तेजी दिखा रहे हैं, तो इसको भी बड़ा फायदा हो रहा है। तो 235 का टारगेट लेते हो यार, बताओ 100 रुपये से नीचे कितने बेच रहे थे ये अपना डिलिस्टिंग करा रहे थे। तब किसी फंड ने कहा था मुझे नहीं बेचना, तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था, क्यों नहीं बेच देते हैं, क्यों बेचे भाई, 500 रुपये का स्टॉक होगा ये, आप देखिएगा इस मेटल रैली में। तो अभी तो फिलहाल 235 का टारगेट लेते हुए खरीदारी करके चले। ओके, आखिरी के दो स्टॉक्स बाय साइड के आइडियाज, और एक तो छोटी कंपनी वीआईपी क्लोथिंग। अब वीआईपी क्लोथिंग इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स मैंने हाईलाइट करे। वीआईपी क्लोथिंग में भी प्रमोटर्स की बाइंग चल रही है, और कल की बाइंग के बाद प्रमोटर्स अपना शेयर और कंसोलिडेट कर रहे हैं। 53% के ऊपर अब प्रमोटर्स की होल्डिंग वीआईपी क्लोथिंग पे पहुंचती हुई। हालांकि साइज छोटा है तो क्वांटम कितना भी हो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कि पैसा कमिट हो गया है, लेकिन प्रमोटर्स की बाइंग नजर रखेंगे उस पर, आज शायद उसके चलते अच्छा उछाल देखने को मिले। पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इसने ऑर्डर की खबर दी 1490 करोड़ रुपए का, पर मुझे लगता है वो यूपी में मेडिकल कॉलेजेस वाली खबर आ चुकी है, उसका अपडेट आया है, शायद इसके हाथ में वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ चुका है इसीलिए। लेकिन उसके साथ इन्होंने मेंशन करा कि 25 करोड़ रुपए के और ऑर्डर्स आए। ऑर्डर ट्रैक्शन अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। FY21 में ऑलरेडी 24-2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, और इस समय 4700 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक। अच्छा मूव दिखा चुका ऑलरेडी ये स्टॉक, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे, देखते हैं खबर का किस हद तक इंपैक्ट दिखता है। 489 के टारगेट्स 10 की टीम स्क्रीन पर लेकर आई डॉक्टर साहब। नीरज जी, 3 सेल हैं आज। सेल साइड में जाएंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जाएंगे तो बीपीसीएल तो बड़ा स्वाभाविक सा है कि डिस्काउंट पे है। आईओसी डीजल का सबसे बड़ा प्ले है, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से इशारा किया गया है कि दाम मत बढ़ाइए, वो इनके लिए बड़ा नेगेटिव है। धर्मेंद्र प्रधान जी, निर्मला जी, सब लोग ये कह रहे हैं कि टैक्सेस कम करने चाहिए, राज्यों से मिलकर बात करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किसको बोलते हैं, ये बात करना जिन्हीं को है ना। तो ये जब ये लोग मंत्री लोग जब ये कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो ये किसको एड्रेस कर रहे हो, तो ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैंने आवाज अड्डा भी कई बार जानने की कोशिश करी कि ये किससे पूछ रहे हैं, या किससे पूछ रहे हैं कि ये कर दीजिए आप। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो आईओसी कैप्टन चॉइस 101 के टारगेट के साथ बिल्कुल सही है। अरे ये क्या 2 रुपए? अरे 2 रुपए नहीं था, 3 से 3.5 टका है, और क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, इससे ज्यादा एग्रेसिव नहीं। चलिए मेरी टीम देख के बताइए। इसमें वो डिस्क्लोजर, अगर अच्छी गिरावट आ रही है तो ट्रेल करिएगा अपना स्टॉप लॉस। ओके, चलिए मेरी टीम देख बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, लेकिन लंबे अरसे से ओएनजीसी की रैली को हम लोग राइड कर रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। मुझे लगता है उस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। हाँ, कच्चा तेल जहां कल छोड़ा था उससे कुछ कूल ऑफ होकर कामकाज कर रहा था, शायद एंट्री के बेहतर पॉइंट्स मिले, क्योंकि आज ऑयल एंड गैस कल के अच्छे उछाल के बाद शायद इंडेक्स तो रिवर्सल दिखा रहा होगा। हो सकता है ओएनजीसी में भी दबाव हो, वो दबाव दरअसल आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक पे वापस चेक इन करने की, एंट्री पाने की। इसीलिए कन्विक्शन ओएनजीसी के साथ ज्यादा है, इसलिए रडार पर रख रहा हूं। निजी के क्रूड के टारगेट बहुत एग्रेसिव है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे खरीदारी करने के मौके इस स्टॉक में जरूर ढूंढिएगा। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी, और 3 गेंदबाज और 7 बल्लेबाज हैं आज की टीम में, तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूं मैं आज के बाजार को लेकर। बीपीसीएल इसीलिए क्योंकि ट्रेजरी शेयर्स बेचने हैं, 7%, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का मोबिलाइजेशन करने की कोशिश है। डिस्काउंट पे होगा तो बट ऑब्वियस कैंडिडेट था सेल का, लेकिन थोड़ा सा मूड और बिगड़ रहा है। एक इसीलिए ना सिर्फ बीपीसीएल बल्कि इसकी दोनों पीयर सेट्स आईओसी और एचपीसीएल भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेड था कि सरकार एक्साइज ड्यूटी रिड्यूस करेगी, अब खबरें इस तरह की हैं कि शायद इनसे कहा गया है कि भाई एक्सेसेस को पास ऑन नहीं करो जब तक इलेक्शंस का समय है। तो होगा क्या, इनके मार्केटिंग मार्जिन स्क्वीज होंगे। इसीलिए तीनों कंपनीज वैसे भी आज के लिए एक सेल कॉल था, और इस कदम से बीपीसीएल को लेकर एक और चुनौती बन जाती है कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट उतना ही चैलेंजिंग हो जाएगा जितना सरकार इंटरवीन करेगी ऑयल दामों में। मिश्र धातु निगम, क्योंकि ये सब सरकारी कंपनीज डिविडेंड का मूड बना रही हैं। ये ओएमसी की कहानी अलग, लेकिन मुझे लगता है ये पीएससी पॉकेट जो है अभी भी आउट परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए। इसकी अगले मंडे को बोर्ड मीट है। कैडिला हेल्थ केयर अपना एनिमल हेल्थ केयर बिजनेस जो बेचना चाहती है, $400 मिलियन के मूल्यांकन की बात हो रही है, और एक्सक्लूसिव टॉक्स पे पहुंच चुका है उस धंधे को लेकर। इसीलिए रडार पर ये नेटवर्क की एक्सक्लूसिव सोर्स हवाले खबरें, तो उस बात का क्वेश्चन रखिएगा। डिपेंडेबल के तौर पे मैंने मेंशन करा था बायोकॉन, तो फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी अब धीरे धीरे मुझे लगता है अंडर परफॉर्मेंस के बाद
स्वीट स्पॉट पे आना चाहिए जब बाजार इस तरह का वॉलेटाइल, इस तरह का कंफ्यूजिंग होना शुरू हुआ है। खैर, बायोकॉन 488 के साल के हाई से बहुत तगड़ा करेक्ट कर चुका है और अब बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो आम है उसके पास वो पैसा ऑलमोस्ट 500-600 करोड़ रुपए जो आना था इन्वेस्टर के थ्रू वो आ चुका है, इसीलिए स्टॉक को रडार पे रखा है। दीपक फर्टिलाइजर, इसको मेंशन करा है कई बार टीम में, लेकिन प्रमोटर्स की कंटिन्यू, तो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, बाइंग चली जा रही है। कल भी 50,000 शेयर्स खुले बाजार से खरीदने का डिस्क्लोजर आया है। कुछ तो चल रहा है, कुछ तो सुबुगाहट है, क्योंकि बहुत एग्रेसिव ओवर द लास्ट 2-3 वीक्स बाइंग चली जा रही है, इसलिए रडार पे। एनजीएल फाइन केम्स मेयरली इसीलिए क्योंकि इनका महाराष्ट्र में एक प्लांट था जिसको महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद करने की को बोला गया था 12 फरवरी को। अब कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि भाई वो प्लांट में काम बहाल हो गया है। पावर प्लेज में पीएसपी प्रोजेक्ट था, वो ऑर्डर विंस के चलते, लेकिन स्टॉक बहुत चला हुआ है, तो फिक्स स्टॉप लॉस के साथ जरा स्क्रीन पे देखेगा, एक्शन हो रहा है तब घुसेंगे, छोड़ देंगे स्टॉक को। वीआईपी क्लोथिंग यहाँ पे भी जैसे दीपक फर्टिलाइजर में हो रहा है, छोटी क्वांटिटी से, लेकिन प्रोमोटर्स बाइंग कर रहे हैं खुले बाजार से। अपनी होल्डिंग्स अब 53% के ऊपर कंसोलिडेट कर ली है इस कंपनी में, इसीलिए एक छोटे टिकट साइज के काउंटर को मेंशन कर रहा हूं। चलिए, मेरी टीम ने डाली यहाँ पे पूरी तरीके से बाइंग पे ही फोकस हमने रखा है और खरीदारी पे फोकस इसलिए क्योंकि तरह तरह की अच्छी खबरें हैं। स्पिक का एक प्लांट जो रुका हुआ था, अब वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आधार के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जो काफ़ी ईजी होगा। एसबीआई कैप की 12 मार्च को बोर्ड बैठक है जहाँ पे ये एनसीडी जरिए फंड जुटाएंगे। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और उसी का डीवीआर, क्योंकि अब गडकरी जी कह रहे हैं कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा गाड़ी बदलने पे जो 15 साल से पुरानी है, तो स्क्रैपेज पॉलिसी धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे, अब पता नहीं तेजी से करते ज़्यादा फायदा होगा। वीवीमेड लैब्स को कजाकिस्तान की जो ड्रग अथॉरिटी, इनकी 2 यूनिट जो हैदराबाद में है उनको अप्रूवल दिया है कि स्पेसिफिक दवा बनाने के लिए, वो इनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। जस्ट डायल लगातार इसमें रैली बनी हुई है, कई दिन हम लोगों ने रिकमेंड किया और वो तेज़ी बनी हुई है, तो अभी भी इसको चेस किया जा सकता है क्योंकि इसके पेयर ग्रुप में बहुत तेज़ी हो चुकी है, लेकिन ध्यान से ट्रेडिंग के लिए हासिल करिएगा। ओएनजीसी और वेदांता कच्चे तेल का प्ले है, लगातार तेज़ी बन रही है, और वेदांता में तो मेटल का भी प्ले है, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है, तो मुझे लगता है इन दोनों में भी खरीदारी करके चलना चाहिए।